हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा जी। ओके। और बच्चों, आज हम बताएंगे कि प्रैक्टिकल का कॉपी आप कैसे एग्जाम में लिखिएगा और घर पे कॉपी कैसे बनाइएगा, क्योंकि बच्चों एग्जाम में भी कॉपी लिखना है मेरे बच्चों, और घर से भी कॉपी बना के लेके जाना है। तो आप 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो, जल्दी से हमारे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे जी। और दे दनादन मेरे बच्चों। और आज हमको अभी बच्चे नहीं बनाए हैं, तो आप बना सकते हैं और कैसे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे जी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, एकदम ट्रेमेंडस सवाल है बाबू, है ना। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कितने प्रश्नों की जवाब देनी होती है बाबू। ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल कॉपी बनाने से नहीं होता, एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर को आपको लिखना पड़ता है मेरे बच्चों। ठीक है, ओके। यदि आपने सेंटर पे है एग्जाम तो ठीक है, यदि दूसरे सेंटर पर दे दिया तब क्या कीजिएगा, बच्चे वहां फंस जाते हैं बच्चों। चलिए आइए जानते हैं मेरे बच्चों। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मान लिया जाए हमारा ये फिजिक्स का है ना, ये हमारा भौतिकी का, फिजिक्स का हमारा ये भौतिकी का मेरे बच्चों यहाँ पर इंटर प्रयोग परीक्षा हमारा सपोर्टेड 2025 में आप एग्जाम दे रहे हैं। एक प्रारूप बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन बतानी है, बनानी है बाबू बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पूरे देखिए आपका रहेगा, ओके ना। 12th में बच्चों के लिए 30 मार्क्स का रहेगा जी। 12th के बच्चों के लिए कितना मार्क्स रहेगा, ये 30 मार्क्स का रहेगा जी। और क्वेश्चन पेपर में 4 पृष्ठ होंगे जी। कितना, 4 पृष्ठ होगा। ठीक है, चलिए, ओके। चलिए थोड़ा सा आपको बता दे, समझा दे मैं। देखिए आपका प्रयोग जो रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा, है ना। 5 नंबर मिलेगा क्रियाकलाप में, रिकॉर्ड में 5 नंबर मिलेगा और मौखिक में 5 नंबर मिलेगा जी, है ना। ये 15 15 30 नंबर आपको मिलेंगे, है ना। 15 15 कितना, तो 30 नंबर मिलेंगे जी, है ना। 30 अंक मिलेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो आपको करना क्या है, देखिए परीक्षा में आपका 2 खंड है जी। परीक्षा मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे परीक्षा में जरा ध्यान देने का मेरे बच्चों यहाँ पे, ओके ना। चलिए, तो हो गई बात, है ना। परीक्षा में देखिए आपका 2 खंड में आपको क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, खंड ए और खंड ब, है ना। इन सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, खंड अ से, यानी कि आपका ये हमारा खंड ए है मेरे बच्चों, है ना। और इस खंड ए में क्या करना है, कम से कम 4 प्रश्न का जवाब देना है जी। कितना, कम से कम 4 प्रश्न का जवाब देना है मेरे बच्चों। याद रखिएगा, कम से कम 4। देखिए एक्सपेरिमेंट कितना है, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन 4 प्रश्न का कम से कम आपको जवाब देना है बच्चों। ठीक है, ओके। बहुत सारे प्रश्न है, ओके ना। चलिए हमारा 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, ठीक है। और ओके, लगभग 12 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है जी। और देखिए यहाँ पे हमारा जो खंड ब है, ठीक है, ओके, खंड ब, एक सेकेंड, खंड ब, खंड ब में भी आपका जो है क्वेश्चन जो है लगभग खंड ए में जो है 15 क्वेश्चन रहेगा जी, है ना। खंड ए में 15 क्वेश्चन रहेगा, है ना। यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन ए में आपका जो है ये 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 में आपको 4 बनाना है। ठीक है, उसी प्रकार से खंड ब, यानी कि क्रियाकलाप एक्टिविटी से भी आपको कम से कम 4 प्रश्न का जवाब देना है मेरे बच्चों, है ना। कम से कम 4 प्रश्न का जवाब देना है मेरे बच्चों। ठीक है, ये मैं बता दूं, कम से कम 4 4 दोनों में से देना है, 8 प्रश्न कम से कम दोनों से होना चाहिए, तो पूरा का पूरा नंबर मिलने की संभावना है मेरे बच्चों। ठीक है, नहीं तो नंबर कम आएगा बाबू। कम से कम 4, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। देखिए यह दिए गए बल्ब, स्विच और ऊर्जा स्रोत की सहायता से एक घरेलू परिपथ का संयोजन करें, ये आपको क्रियाकलाप भी आता है बच्चों। ठीक है, चलिए, ये तो बातें हो गई, है ना, कि एग्जाम में पेपर जो है किस प्रकार से जवाब देना है मेरे बच्चों। अब देखिए घर से कॉपी बना के लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल कॉपी भी बनाना एक है ना, एक बहुत बड़ी चीज है जी। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं अब कि देखिए प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जो घर में जो कॉपी लेके आइएगा, है ना, उसमें सबसे पहले देखिए क्या नाम लिखना है। सबसे पहले नाम लिखना है, जैसे मेरा नाम धनंजय कुमार है, मैं अपना नाम यहाँ पे धनंजय कुमार लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लास लिखना है, यदि 10th के हैं तो 10th लिखेंगे, यदि 12th के हैं तो 12th लिखेंगे मेरे बच्चों। ठीक है,
यहाँ पे रोल नंबर लिखना है जी। तो एक कौन रोल नंबर लिखना है? वो स्कूल वाला रोल नंबर नहीं लिखना है, जो आपका यहाँ पे जो एडमिट कार्ड आएगा ना, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जो आएगा, है ना, प्रैक्टिकल का जो एडमिट कार्ड आएगा उस पे जो रोल नंबर लिखना है वो रहेगा। फिर एग्जाम में एनुअल लिखिएगा जी। एग्जाम में क्या लिखिएगा? फाइनल। एनुअल लिखिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन, आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। मान लिया मैं कॉलेज पढ़ता हूँ एस.एन. सिन्हा कॉलेज, है ना। एस.एन. सिन्हा कॉलेज जहाँ भी है ना, उसका एड्रेस दे दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, ओके, वर्क दी स्टूडेंट, है ना, ये आपको लिखना है जी, है ना। एकेडमिक सीजन, है ना, एकेडमिक सीजन लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, एकेडमिक सीजन लिखिएगा 2000, आपका एकेडमिक सीजन जो है 2023 से 2025, ठीक है। चलिए, है ना। उसके बाद एकदम जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है। यहाँ पे टीचर जो इंचार्ज रहेंगे उनका वो सिग्नेचर करेंगे, तो उनका काम है। आपका जो काम है मैं बता दिया बाबू, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल कितना है जी, है ना। प्रैक्टिकल में आपका इन दी सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। फिजिक्स है तो फिजिक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। वो लिखेंगे, एग्जामिनर कितना देंगे सो आपका काम नहीं है ना। आपका काम यहीं तक है मेरे बच्चों, आपका काम यहीं तक बच्चों, ठीक है। फिर देखिए कॉपी में लिखना स्टार्ट कैसे करेंगे जी, ठीक है। फिर कॉपी में लिखना स्टार्ट कैसे करेंगे जरा देखिए आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे, है ना, ये इंडेक्स जो लिखा होगा, है ना, इंडेक्स जो लिखा होगा मेरे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इंडेक्स जो लिखा होगा, पहले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का नाम लिखेंगे जी, है ना। जो भी एक्सपेरिमेंट है पहले एक्सपेरिमेंट का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का नाम लिखिएगा, ठीक है। वो डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखिएगा, नहीं भी लिखिएगा, वो एग्जाम का जो डेट रहेगा ना उसी दिन का फाइनल डेट लिख दीजिएगा, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा, जिस दिन आपको कॉपी जमा करनी है बाबू, ठीक है। जैसे 10 तारीख को है तो 10/01/2025 कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रयोग की संख्या, प्रयोग की संख्या आपका क्या है ना, कि कितना पेज में आप प्रयोग करते हैं, 1 से 2 करते हैं तो 1 से 2 में कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, फिर उसके बाद सीरियल नंबर दूसरा प्रयोग दो दीजिएगा, और उसका भी डेट, है ना, वही दे दीजिएगा, सेम डेट दे दीजिएगा, ठीक है। और ये कितना पेज में बनाइएगा, पेज नंबर जरूर लिखेंगे जी, है ना, पेज नंबर जरूर लिखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से सीरियल नंबर डालते जाना है, 3 4 1 2 3 4, है ना, कम से कम 5, कम से कम 5, है ना। एक्सपेरिमेंट जरूर लिखिएगा, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायो में, है ना। कम से कम 5, है ना, या 6 भी कर सकते हैं, है ना। कम से कम 4 या 5 जरूर कीजिएगा जी, है ना। कम से कम 5 प्रयोग ज्यादा बेहतर रहेगा। कम से कम, कम से कम, कम से कम 5, या आप एग्जैक्टली करना 6 एक्सपेरिमेंट लिख दीजिएगा। कितना एक्सपेरिमेंट जो लिखिएगा वो हमारा 6 एक्सपेरिमेंट लिख दीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। ओके, इसी पर चाहे 10th के बच्चे हो तो वो उनका 15 मार्क्स का एग्जाम होता है, फिजिक्स का अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, बायो का अलग होता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है जी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल में कॉपी बनानी कैसी है, ये सबसे बड़ा प्राथमिकता चीज है। ये तो उतना आपका ये कार्यशैली हो गया बाबू, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है ना, अब जैसे मान लिया आप एक्सपेरिमेंट शुरू करते हो, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट शुरू करते हो, है ना। तो देखिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, ये मान लिया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये प्रयोग नंबर 1 है जी, ये हमारा प्रयोग नंबर क्या है, 1 है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे पेज नंबर भी 1 डालिएगा, पेज नंबर 1 भी डालिएगा, और यहाँ डेट जरूर डालिएगा। जैसे 10/1 को एग्जाम है तो 10/1/2025 डालिएगा, ठीक है। और सबसे पहले लिखिएगा कि प्रयोग का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे लिखिएगा प्रयोग का उद्देश्य। सब कुछ बताते हैं बाबू, प्रयोग का उद्देश्य, ठीक है, या प्रयोग का नाम, कौन सा प्रयोग आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखना है कि उसमें कौन सी रिक्वायरमेंट जरूरत है ना, जरूरत का उपकरण, या फिर उसमें कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, वहां पे लिखिए प्रयोग किस प्रकार से बनाएंगे मैं ये बता रहा हूं बाबू, ठीक है। ओके, चलिए, उसके बाद थ्योरी, सिद्धांत, उसके बाद क्या लिखना है जी, है ना। उपकरण के बाद क्या लिखना है, सिद्धांत। उपकरण के बाद क्या लिखना, सिद्धांत, है ना, या फिर इसको थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल बोल सकते हैं। जो आपका थ्योरी का जो सिद्धांत होगा,
प्रिंसिपल होगा उसको आप लिख डालिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है जी, है ना, उसके बाद पेज नंबर 2 में आइए। हाँ, पेज नंबर 2 में आपको क्या करना है, यहाँ पे पेज नंबर दूसरा में आपका फिगर है, तो फिगर बनाइए, चित्र बनाना जरूरी है जी, है ना। चित्र बनाइएगा, जो भी इसमें ताम झाम है उसको कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे पोटेंशियोमीटर का, विभव मापी का, सपोज डेट ये विभव मापी का है ना, तो विभव मापी का आप क्या बनाओगे, यहाँ पे फिगर बनाओगे, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए फिर इसके बाद आप पेज नंबर 3 पर आइएगा, है ना। ये एक्सपेरिमेंट 1 ही है जी, पेज नंबर 3 पे आइएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 लिखिएगा, ठीक है, ओके। फिर इसका जो प्रोसीड्यूर होगा, यहाँ पर इसका प्रोसीड्यूर माने प्रक्रिया लिखना है, क्या लिखना है, इसका प्रक्रिया किस प्रकार से आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा जी, ठीक है। पेज नंबर डालते जाइएगा, यदि वहाँ पे भी यदि फिगर का जरूरत पड़ेगा वहाँ पे फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में फिगर होना चाहिए, नेक्स्ट पेज में क्या होना चाहिए, ये फिगर होना चाहिए जी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका, है ना, यहाँ पे जो प्रयोग कीजिएगा उसका बनाइएगा सारणी, क्या बनाइएगा, प्रयोग का सारणी, ठीक है। प्रयोग का क्या बनाना है, सारणी इस प्रकार से बनाना है कि आप प्रयोग किए हैं तो उसका सारणी किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए फिर उसके बाद बचुआ लास्ट में आप निष्कर्ष को लिखिएगा, है ना। फिर किसको लिखिएगा, निष्कर्ष को लिखिएगा कि हमारा निष्कर्ष करने का, हमारा इसका निष्कर्ष क्या है मेरे बच्चों, ठीक है। ये इतना पहलू पर जरूर गौर करना है जी, ठीक है। और फिर उसके बाद, है ना, आपका यहाँ पर जो लास्ट है ना, उसके क्या निष्कर्ष के बाद क्या उसका उससे लाभ है, कुछ क्या उससे हानि है ना, वो लिख दीजिएगा। और लास्टली आपका एक्सपेरिमेंट जब पहला खत्म हो जाएगा तो फिर से हमको नेक्स्ट पेज पर जाना है, फिर से नेक्स्ट पेज पर जाना है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद फिर क्या करना है मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कि फिर से एक्सपेरिमेंट लिखना है, फिर से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डालना है, ठीक है। फिर से ही काम करते जाना, लेकिन कम से कम 6 घर से कॉपी बना के लेके जाइएगा, तो कम से कम 12th वाले 6, है ना, 12th वाले कम से कम 6 प्रयोग, और 10th वाले कम से कम 3 से 4 प्रयोग जरूर लिख कर लेके जाएंगे जी, है ना। तो आपका कॉपी पूरे, है ना, 30 में 30 मिलेगा बच्चों, है ना। 12th वाले को क्या मिलेगा, तो 30 में 30 मिलेगा जी, और 10th वाले का जो भी है ना, फिजिक्स का उनका 15 है तो 15 में 15 मिलेगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में नंबर कोई नहीं काटेगा मेरे बच्चों। इसलिए ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, तो हमारा क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर मेरे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।